हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पल पल स्टडी में। दोस्तों, थंबनेल देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हम लोग आज मैथ का किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन को बस 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कैसे। पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन हमारे सामने है? क्वेश्चन कर रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग क्या है? 24 है। क्वेश्चन समझिए, 3 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है? 24 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करें। हमारे पास सम संख्या है और 3 क्रमागत सम संख्या को जोड़ने पर हमारे पास 24 आ रहा है और ठीक मध्य संख्या ज्ञात करना है। यानी हमारे पास संख्या 1 है, संख्या 2 है और संख्या 3 है। तीनों को हमने ऐड किया तो मेरे पास कितना आया? 24 आया। मान लीजिए संख्या को x मान लेते हैं। संख्या हमारे पास x है, प्लस x प्लस क्या है? 2 है, प्लस x प्लस क्या है? 4 है, इजकल टू 24। ओके, हम तीनों को x यानी 3x मेरे पास है तो 3x प्लस ये 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो गया। बराबर में कितना आ गया? 24 आ गया। ये हम 3x का जब मान निकालेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 24 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 18 बच जाएगा 24 में से। क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे 3x का हम मान निकालेंगे तो ये 24 माइनस में 6 हो जाएगा। तो 3x में 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 3x को हम यहाँ से भाग दे देंगे तो कट जाएगा। 3 में 18 से भाग कट देंगे तो 6 18, यानी हमारे पास क्या आ गया? x का मान क्या आ गया? 6 आ गया। अब x का मान 6 आ गया। बोल रहा है कि ठीक बीच वाली संख्या, यानी बीच वाली संख्या क्या है? 2 है। तो x का मान 6 है और हम इसमें 2 प्लस कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ओके, बात समझ गए होंगे। अब तो ये x वाली बात हुई। अब आपको ट्रिक से सॉल्व करना है कि कैसे हम ट्रिक के माध्यम से बस 5 से 7 सेकेंड 10 सेकेंड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए वो सीख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक वाली जो है ना, उसको एक बार समझिए कि क्या बोल रहा है। हमारे पास 3 संख्या है तो 3 संख्या लिख दीजिए, ठीक है। और ये क्या कीजिए ना कि ये 24 जो है ना, बस 24 में आपको 3 से भाग देना है, क्योंकि हमारे पास 3 संख्या ही हैं। हम 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 8 आएगा। क्या आएगा? 8 3 24। और ये जो संख्या आएगा, ये जो संख्या यहाँ पे आएगा भागफल, ये आएगा वो संख्या, वो मध्य वाली संख्या आएगा। अब अगली जो संख्या, जो सम संख्या क्या है? अगली सम संख्या 10 है और इसके पहले वाली सम संख्या क्या है? 6 है। हमको ठीक बीच वाली संख्या पूछा है तो मेरा आंसर हो गया। नहीं आया समझ में? देखिए एक बार और समझिए। जैसे क्या है ना कि हमारे पास कह रहे हैं कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है। तो एक संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या का योग जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास 24 आ रहा है। तो कह रहा है कि ठीक बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या यानी संख्या कितना है? 3 है मेरे पास। अब हम इसको 3 से भाग दे देंगे तो क्या आया? योग में 3 से भाग दे दीजिए, जितना संख्या है संख्या से भाग दे दीजिए। आया कितना? 8 आया। और जो ये 8 आएगा ना, ये आपके बीच वाली संख्या आएगा। और जब सम संख्या बोला है तो हम सम संख्या, अगला सम संख्या क्या होगा? जब क्रमागत सम संख्या है तो आगे जो 8 के बाद जो सम संख्या आएगा वो 10 आएगा, ठीक है। और इसके पहले जो सम संख्या होगा वो 6 होगा। अब क्या पूछ रहा है? बीच वाली संख्या पूछ रहा है। अगर हमको सबसे लास्ट वाली संख्या पूछता तो क्या होता? 10 होता। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, सेम अब ट्रिक से बनाएंगे। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। तो ठीक, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास 5 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या, ठीक है। ये 5 संख्या है और इसका योग कितना है? 80 है। संख्या कितना है? 5 है। 5 से भाग दे देंगे, क्या जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौके 20 से 5 एकम 5 और 5 छके 30, 30 होगा ना। 16 25 80 होता है। तो ये 16 जो आया ना, ये मेरा मध्य वाली आया। क्या? मध्य वाला संख्या आया। अब पूछ रहा है क्या? सबसे छोटी सम संख्या। अब बताइए, 16 से पहले छोटी सम संख्या क्रमागत जब यहाँ पे बोल दिया है क्रमागत, तो 16 से पहले संख्या कौन सी है? यानी 14 है। और इससे पहले संख्या कौन सी है? 12 है। 13 तो विषम संख्या है। तो ये 12 क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया, जो कि सबसे छोटी संख्या है। आई बात समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है? 250 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। बस अब तो निकाल लीजिएगा आप लोग। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या का योग कितना है? 250 है। संख्या कितना है? योग में संख्या से भाग दे देंगे। संख्या 5 है। 5
25, काट देंगे तो 5 25 0, यानी मेरा ठीक बीच वाली संख्या क्या आ गया 50 आ गया। और बोल रहा है क्या कि सबसे बड़ी संख्या, और 50 से हम क्या जाएंगे, जब हम आगे जाएंगे तो हमारा सम संख्या कौन मिलेगा 52 मिलेगा। 52 के बाद सम संख्या क्या मिलेगा क्रमागत में हमारा 54 मिलेगा, और 54 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्त अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है 3 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है 51 है। तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे यहाँ पे क्रमागत विषम संख्या है, योग कितना है 51 है। तो क्या करना है ठीक बीच वाली संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक बीच वाली संख्या, एक संख्या 2 संख्या 3 संख्या, योग कितना है 51। मेरे पास संख्या कितना है 3 है, भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 3 एकम 3, 3 सत 21, तो मेरा 17 आ गया। ये 17 जो है विषम संख्या, ये मध्य वाली संख्या है। अब हमसे क्या पूछ रहा है ठीक बीच वाली संख्या, तो मेरा बीच वाली संख्या ही क्या हो गया 17 आंसर हो गया। अगर पूछता कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी जो विषम संख्या होगी 17 के बाद क्या होगा 19 होगी, जो कि विषम संख्या सबसे बड़ी होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तो अब बोल रहे हैं दोस्त अगला जो क्वेश्चन था कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या का योग जो कितना है 145 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 5 क्रमागत यानी क्रम से है, योग कितना है 145, और सबसे छोटी विषम संख्या का हमें मान निकालना है। यानी हम संख्या लिख लेंगे 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, और ये क्या हो गई 5 हो गई। और 5 क्रमागत संख्या का जो योग कितना है 145 है। तो बस हमको मध्य वाली संख्या निकालना है, और मध्य वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं योग में संख्या से जितनी संख्या उससे भाग दे देते हैं। 5 संख्या 5 से भाग दे दिए, क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 नवा 45, यानी जो मध्य वाली संख्या जो है 29 आ गई। क्या आ गई 29। अब हमसे क्या पूछ रहा है सबसे छोटी विषम संख्या, तो हम छोटी क्रमागत विषम संख्या की तरफ चलते हैं। 29 से पहले क्या होगी विषम संख्या 27 होगी, और इसके बाद क्या होगी 27 के बाद क्या होगी 25 होगी। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी 25। तो 25 कौन सा ऑप्शन है डी नंबर, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों वहाँ पे क्या था, जैसे देखिए अगला टाइप है इसी में क्वेश्चन आएगा। चलिए ये भी सेम है पिछले क्वेश्चन की तरफ जो कर पढ़े हैं उसी की तरफ है। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है 55 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्त ये कह रहा है कि 4, वहाँ पे तो सम संख्या था, जैसे 3 का 5 का 7 का, तो अब मध्य वाली संख्या को क्या करते थे मध्य वाली संख्या को निकाल लेते थे। मगर यहाँ पे तो अब 4 क्वेश्चन है, अब मध्य वाली संख्या कैसे निकालिएगा हमें ये बताइए। ये 3 हो गए और ये मात्र 4 ही है, और इसको मध्य वाली संख्या कैसे निकालिएगा। तो बस इसका भी सेम उसी तरह से बस ट्रिक है। देखिए कैसे, टोटल संख्या कितना है हमारे पास 4 है, योग कितना दिया है 36 दिया है। बस हम मध्य वाली संख्या, यहाँ पे तो मध्य होगा ना, हम मध्य वाली संख्या निकालेंगे। तो 36 और बट्टे 4, 4 नवा 36, यानी 9 जो है ना हमारा मध्य वाला संख्या आ गया। ठीक है, हमें तो सम संख्या से मतलब है ना, सम संख्या से मतलब है। हम 9 के आगे सम संख्या कौन सी है 10 है, और 9 से पहले सम संख्या क्या है हमारा 8 है। ठीक, और क्या पूछ रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 मेरा 10 जो है क्या हो गया आंसर हो जाएगा, जो कि अपना नंबर डी है। और सबसे लास्ट पूछता तो क्या होता 12 होता, और सबसे पहला पूछता तो 6 आंसर होता। आया बात समझ में। अगर 4 अंक बोल दे, 8 अंक बोल दे, 6 अंक बोल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप आधा आधा दोनों पार्ट्स में बांट दीजिएगा, और बीच वाला जो संख्या हो जाएगा वो आपका आ जाएगा। आपको सम संख्या पूछा है ना, तो सम संख्या आप निकाल लीजिएगा, उसका अगला जो होगा सम संख्या होगा। जैसे 9, जैसे मान लीजिए बीच वाले संख्या आपका 7 आ गया, सम संख्या दे रखा है, तो 7 के बाद कौन सा सम संख्या है 8 है। समझ गए बात को। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बोल रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है 102 है। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ज्ञात लिखा है, ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है ना, सबसे छोटी संख्या, तो हम 6 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। अब हमें तो क्या, ये तो 3 इधर, ये 3 इधर हो गए और ये 3 इधर हो गए, हमें बीच वाली संख्या अब यहाँ पे मिलेगी। टोटल योग कितना दिया है 102 दिया है। संख्या कितना है हमारे पास 6 संख्या है, तो हम इसे भाग देंगे तो हमारे बीच वाली संख्या ज्ञात होगी। 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, यानी 17 हमारे क्या हो गए
बीच वाली संख्या हो गए। तो हम यहाँ पे 17 जो है ना हमारे बीच वाली संख्या आ गए। अब क्या होगा ना, हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा है तो हम छोटी संख्या की तरफ चलते हैं। क्या है हमारे पास, सम संख्या पूछा है, ये सम संख्या है। तो चलिए यहाँ से हम चलेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मेरा सम संख्या है। यहाँ से क्या है, 14 मेरा सम संख्या है। इसके पहले क्या है, 12 मेरा सम संख्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या निकल कर के आया, 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, ये जो अगला क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्या का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बस तरीका वही है, 1 2 3 और क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब क्या करेंगे ना, टोटल योग कितना दिया है, 72 दिया है, संख्या कितना दिया है, 4 दिया है। तो हमें मध्य वाली संख्या ज्ञात करनी है ना। तो टोटल 72 और बट्टा में कितना, संख्या कितना दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, संख्या 4, जो कि मैंने 1 2 3 4 संख्या लिखा है। तो 4 से यहाँ पे भाग दे देंगे। करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 एकम 4, 8 चौका यानी 4 बट्टे 32, 18 बार में कट जाएगा। ये जो है ना, ये बीच वाली संख्या आया 18। हमारे पास संख्या ये है, ये है, ये और ये है, यानी 4 संख्या है। हमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, क्या सबसे बड़ी संख्या और विषम संख्या। तो 18 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, 19 आती है। 19 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, 21 आती है, क्योंकि 20 तो सम संख्या होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही प्रश्न में, प्रीवियस ईयर के यह सारे प्रश्न थे, ऐसे ही प्रश्न में हम मिलेंगे। आपको अच्छा लगा तो आप समझते हैं। जय हिंद।